हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी 8th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट है, जिसमें हम हमारा जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड्स टू टेरिटरी चल रहा है। इसमें क्या है, आज हम सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी आर्मी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको समझते जाएंगे और करते जाएंगे। क्या है, वारन हेस्टिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे कि वारन हेस्टिंग कौन थे। गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785 was one of the important figures who played a significant role in the expansion of the company power. Full stop. By his time the company has acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। कि जो वारन हेस्टिंग थे वो क्या है, गवर्नर जनरल थे, और उनके टाइम पे क्या है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल को अदा किया। और उनके टाइम पे क्या है, कंपनी ने क्या है, अपनी पावर को बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंशन कर लिया। उन्होंने सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि मद्रास और क्या है, बॉम्बे में भी अपनी पावर को एक्सपेंशन कर लिया। किसने? कंपनी ने। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी क्या है, वो उन्होंने क्या है, ब्रॉडली क्या है, वो डिवाइडेड हो गई और उनको ही क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसीज बोल गई। और कितनी प्रेसिडेंसीज हैं? 3, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। फिर क्या आता है हमारा कि ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर वारन हेस्टिंग। जो सारी प्रेसिडेंसीज थी, इसको कौन रूल कर रहा था? वारन हेस्टिंग। और वो वारन हेस्टिंग कौन है? द फर्स्ट गवर्नर जस्टिस वाज गवर्नर जनरल थे ये हमारे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। क्या है, उन्होंने बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, मतलब सुधार किए। नोटेबल इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस, उन्होंने जस्टिस के स्फेयर में। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव टू कोर्ट। के क्या ईच जो डिस्ट्रिक्ट था उनके पास क्या 2 कोर्ट होगी, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। मौलवीज और हिंदूस पंडित जो थे वाज इंटरप्रेट इंडियन लॉ। क्या है, वो इंडियन लॉ को देखेंगे। और ठीक है, और फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेंट सिविल कोर्ट। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती। जो आपकी जो क्रिमिनल कोर्ट थी वो क्या अभी भी क्या है, काजी और मुफ्ती के अंडर में थी, बट अंडर सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन क्या है, जो कलेक्टर था उसको क्या है, सुपरविजन कर रहा था वो। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। क्या है, यूनिफॉर्मिटी के लिए मतलब क्या है, 11 पंडित्स को क्या है, जो लोग क्या है उनको कंपाइल करने के लिए कहा गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या है, वर्कशीट है बच्चों। अब हम क्या है, क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ क्या है हम क्या है, क्वेश्चन करते रहते हैं और उसके बीच में क्या हमारी क्या है, वर्कशीट कवर होती जाएगी। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसीज एंड विच वर 3 प्रेसिडेंसी। की प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, और वो जो प्रेसिडेंसी 3 प्रेसिडेंसीज थी वो कौन कौन सी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दैट वर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो क्या है, 3 मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में क्या है, डिवाइड हो गई, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसीज। एंड देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और बच्चों क्या है, इसमें इसके साथ साथ क्या होगा, हमारे क्वेश्चन के साथ साथ हमारा क्या होगा, सारी वर्कशीट जो होगी हमारी कवर होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि हु वॉज वारन हेस्टिंग एंड व्हाट वाज हीज रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। कि जो वारन हेस्टिंग वो कौन था और उसने कंपनी को एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने के लिए अपना क्या रोल दिया। तो क्या रोल दिया कि वारन हेस्टिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785। कि जो वारन हेस्टिंग थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया के। और कब से कब तक, ये सन दे रखा है। और उन्होंने ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। इन हीज टाइम कंपनी एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। कि उन्होंने कंपनी को एक्सपेंशन करने में क्या है, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। और उनके टाइम पे क्या है, सिर्फ बंगाल में ही नहीं क्या है, बम्बई और मद्रास में भी क्या है, कंपनी ने एक्सपेंशन किया अपना। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी क्या है, धीरे धीरे हमारी क्या है, वर्कशीट सारी कवर होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच मेजर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस बाय वारन हेस्टिंग इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस। के जस्टिस को सुधार में उन्होंने अपने क्या जो अपने मतलब सुधार किए उन्होंने जस्टिस
न्याय के रूप में। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब कि न्याय करने के लिए उन्होंने अपने क्या क्या उन्होंने सुधार किए। तो क्या है, वारन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। उन्होंने क्या है, जस्टिस के फील्ड में उन्होंने क्या है, बहुत सारे क्या है सुधार किए। पहले तो द जुडिशियल पावर ऑफ द जमींदार्स वर एबोलिश्ड। जो जुडिशियल पावर थी, जो जमींदार के पास थी, उसको क्या है बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव टू कोर्ट, जो हमने पहले पढ़ा था, क्रिमिनल और सिविल। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्टेड इंडियन लॉ के, जो मौलवीज और हिंदू होंगे वो क्या है इंडियन लॉ को उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। द क्रिमिनल कोर्ट वाज टू हैव एन इंडियन जज। जो क्रिमिनल कोर्ट होगा वो क्या है इंडियन जज होगा उसमें। दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी द हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉज वर कंपाइल्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए क्या करा उन्होंने, जो हिंदू लॉ थे और मुस्लिम लॉ थे उसको कंपाइल किया और उसको क्या है ट्रांसलेट किया किसमें, इंग्लिश में। तो उन्होंने क्या है, ये जो है न्याय के लिए उन्होंने क्या है ये वाले सुधार उन्होंने वारन हेस्टिंग ने किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट वाज द जॉब ऑफ कलेक्टर, के जो कलेक्टर है उसकी जॉब क्या होती है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या है, द जॉब एंड द फंक्शन, या फंक्शन कह लो या जॉब कह लो, ऑफ द कलेक्टर। फर्स्ट क्या है, टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस और रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर एंड डेरागोज। क्या है, इनकी हेल्प से क्या है वो जो लॉ था उसको के ऑर्डर को क्या है मेंटेन करके रखता था। हीज ऑफिस द कलेक्ट्रेट द बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैटर्नेज, के जो उसका जो ऑफिस था वो पैटर्नेज का और सेंटर पावर का सेंटर बन गया। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये कलेक्टर की क्या है आपके जॉब और फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फिफ्थ, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड द कंपनी आर्मी। कि मुगल आर्मी और कंपनी आर्मी के बीच में दो हमारा डिफरेंस, जैसे हमारे वर्कशीट में भी आप जैसे देख रखे हैं ये रहा आपका। तो क्या इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या है अपनी पूरी वर्कशीट को क्या है हम पूरी कवर कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन मुगल आर्मी एंड द कंपनी आर्मी, ये मुगल आर्मी है एंड ये कंपनी आर्मी है। मेनली कैवलरी एंड इन्फेंट्री, इसमें मोस्टली इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सैनिक होते। इसमें क्या है कुछ घुड़सवार भी थे और क्या है पैदल चलने वाले भी थे। ट्रेंड सोल्जर इन आर्चरी एंड यूज़ ऑफ स्वॉर्ड, इसमें क्या है ट्रेंड सोल्जर थे जो आर्चरी मतलब तीर कमान में बिल्कुल ट्रेंड थे, और जो स्वॉर्ड मतलब क्या है वो तलवार का क्या है यूज़ करते थे। सोल्जर्स वर ट्रेंड एंड आर्म विद द गन्स, जो है सोल्जर इसमें भी ट्रेंड थे और क्या है गन का ये क्या है यूज़ करते थे किसमें, कंपनी आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि थिंक एंड राइट why the Indian people were working as a support body boy for the ईस्ट इंडिया कंपनी। कि आपको सोचना है और बताना है कि जो इंडियन पीपल थे वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों एज अ सपोर्ट बॉय के रूप में काम करते थे। तो हमने ये भी आपके लिख रखा है, क्या है ये आपके ये पॉइंट हो सकते हैं इसमें क्या कि द कंपनी वाज अ बिगेस्ट मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो कंपनी थी वो क्या है मतलब रोजगार देने के लिए एक सबसे बड़ा एक साधन थी। वर्किंग विद द कंपनी और फॉर द कंपनी वाज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, कि अगर कोई कंपनी के साथ काम करता था तो क्या है वो एक स्टेटस सिंबल के रूप में माना जाता था। और तीसरा क्या है द ओनली वे टू अवॉइड द एट्रोसिटीज़ ऑफ द कंपनी वाज टू सपोर्ट, कि इसका मेन वो क्या था कि अगर हम उसको क्या है हम कंपनी को क्या है सपोर्ट करें हम। तो बच्चों ये क्या है हमारे ये 3 रीज़न हमारे हो सकते हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई और भी लगता है कि क्यों इंडियन बॉय हैं सपोर्ट के रूप में काम क्यों करते थे, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 हमने लिखे। इसके अलावा जो आपको लगे कि आपको इसके अलावा और पॉइंट आपको लगे तो आप वो भी इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की SST की 8th क्लास की वर्कशीट है। इसमें क्या करा है बच्चों, हमने थोड़ा सा पहले हमने पैराग्राफ पढ़ा, फिर हमने क्या है क्वेश्चन को लेके हमने क्या है पूरी हमने वर्कशीट को कवर कर ली है। इससे क्या है इसमें हमारा टाइम भी कम लगा है और हमारे क्या है क्वेश्चन भी हमारे सारे एक्सप्लेन हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अपने आप पॉइंट जरूर बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा है तो वो भी आप क्या है बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब हम मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए।
ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।